1943 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बार कह दिया था कि अपनी सुप्रीमेंसी को बनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जी बड़े बिजनेसमैन और मनी मैग्नेट से मदद ले रहे हैं। तो देखिए, जब ये 1951 का जो पहला इलेक्शन हुआ था तो जीती तो कांग्रेस ही थी, लेकिन आजादी के बाद ये पहला वेल ऑर्गेनाइज इलेक्शन था। तो इसी टाइम पे इलेक्शन कैसे होंगे, क्या रूल्स होंगे, इसको लेके एक्ट पास किया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट 1951। इसका यही काम था कि इलेक्शन के जो प्रोसेस वगैरह होते हैं उसको डिफाइन करना, और ये सारी चीजें इसमें होती थी। अभी जब बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई थी तो उसने इस एक्ट को भी चेक किया था। तो जब 1951 के इलेक्शन हो गए थे और लाइसेंस लैंड एक्विजिशन को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज और कंपनी ओनर्स के बीच में रिलेशन बनना चालू हुई थी। तो इसी बीच ईयर 1957 में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दी जाती है, इसका पहला मामला कोर्ट में रजिस्टर हुआ, टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड। एक्चुअली क्या हुआ कि टाटा आयरन एंड स्टील का एक शेयर होल्डर था जयंतीलाल रणछोड़ दास कोटेचा। तो इन्होंने शेयर होल्डर बनने के बाद टाटा की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट थी उसमें देखा कि टाटा जो है वो कांग्रेस को पैसा डोनेट कर रही है। तो उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में जाके केस कर दिया कि हमारा पैसा जो है हमसे बिना पूछे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया जा रहा है। तो इस पर टाटा की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कोर्ट के अंदर ऑन रिकॉर्ड बोला कि हम कांग्रेस को इसलिए पैसा दे रहे ताकि कांग्रेस पावर में रहे, क्योंकि इससे हमारी कंपनी को फायदा है। तो जब ये केस हुआ था तो उस टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन लेती है उसको लेके बहुत बड़ी डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी। और इसी के कुछ साल बाद ईयर 1961 में इनकम टैक्स का 800 पेजेस का ड्राफ्ट भी आया था, जिसमें पूरे देश के इनकम टैक्स को रेगुलेट करने की बात की गई थी। और इस टाइम पे नेता भी कुछ करने लगे थे कि ये जो कंपनी डोनेशन दे रही है पॉलिटिकल पार्टी को, इसमें कंपनी को टैक्स पे छूट देनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक पब्लिक वेलफेयर का काम है। लेकिन उस टाइम पे तो बात नहीं बनती है। फिर आगे चल के इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 13A, 18GG-B, 18GG-C को इनको तोड़ा गया, जिसमें ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेट करते हो तो आपको 100% टैक्स छूट मिलेगी। आप मंदिर में अगर अपना पैसा डोनेट करोगे तो आपको टैक्स में 50% की छूट मिलेगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का अगर आप डोनेट करते हो तो आपको 100% छूट मिलती है टैक्स में। पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने आप को मंदिर से भी ऊपर रखा है। तो अभी जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था तो इस पर्टिकुलर एक्ट को भी चेक किया गया था। तो इस टाइम पे सारे डिस्कशन चल रहे थे। अभी इसी बीच क्या होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी स्वतंत्र नाम से, इसने क्या किया कि अपनी रैली वगैरह में इंडस्ट्री जितनी थी, जितने बिजनेसमैन थे, इनके सपोर्ट में बात करना स्टार्ट कर दी। जैसे इस पार्टी ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होना चाहिए और फ्री बिजनेस होना चाहिए। इसके बारे में बात की और ये कहा कि मैं जब जीत के आऊंगा तो ये सब हटा दूंगा। अब इस चीज की वजह से जितने भी इंडस्ट्री थी, जितने भी बिजनेस फार्म थे, ये सारे के सारे मिलकर इस पर्टिकुलर पार्टी को डोनेशन देने लगे। वो चाहते थे कि ये पार्टी जीत जाए। अब देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जब पैसा आता है तो पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग होती है, उसके जीतने के चांसेस बनते हैं। और ऐसा ही हुआ, ये जो पार्टी थी ये उभरने लगी और 2-3 साल में ही जब ईयर 1967 के स्टेट इलेक्शन हुए तो इसका नुकसान कांग्रेस को बहुत भारी हुआ। उस टाइम पे कांग्रेस को 9 स्टेट में हरा देना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और इसके बाद भी ये जो पार्टी थी इसको डोनेशन में कमी नहीं हो रही थी, इसको डोनेशन मिल रही थी। अब ये सारी चीजें इंदिरा गांधी जी 2 साल तक देखती रहती है। और जब चीजें हाथ से बाहर जाने लगती है तो ये 1969 में कंपनीज एक्ट के सेक्शन 293A को डिलीट करवा देती है। इसका मतलब कि ये जो कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती है इसको ही बैन कर दिया जाता है। अब बिजनेसमैन जो थे वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं कर सकते थे और कुछ ही सालों में इसका असर भी दिखा। स्वतंत्र पार्टी जो थी उसके आने वाले कुछ ही सालों में पार्टी वीक होने लगी। कंपनी जो डोनेशन करती थी उसमें बैन लग गया, लेकिन कंपनीज को अपना काम कराना था, लाइसेंस वगैरह होते थे उस टाइम पे, वो सब लेने होते थे। प्लस पॉलिटिकल पार्टी जो थी उसको भी पैसे की जरूरत होती थी। तो कंपनी ने इसको लेकर इलीगल तरीके निकाले पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देने के। और इस चीज का खुलासा हुआ एक छोटी सी गलती से। एक्चुअली एक कंपनी थी ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड नाम से, जिसमें दलपत राय मेहता नाम का एक आदमी शेयर होल्डर बनता है। और शेयर होल्डर बनते ही जब वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है तो देखता है कि 15 से 20 करोड़ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए गए हैं। अब वो ये देख के बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसको हमारी कंपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा क्यों दे रही है। तो पता चलता है कि कांग्रेस एक बुकलेट या मैगजीन उस टाइम पे लॉन्च करती थी इंडिया के अंदर, उसमें एडवर्टाइजमेंट देने के लिए कंपनी कांग्रेस को पैसा दे रही थी। फिर जब बात बाहर निकलती है तो पता चलता है कि अकेली कंपनी नहीं है, ऐसी 180 कंपनी और है जिन्होंने करीब 6 से 16 करोड़ रुपए दिए कांग्रेस को एडवर्टाइजमेंट के लिए। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि एडवर्टाइजमेंट छापे ही नहीं जा रहे थे। फिर जितनी भी कंपनी थी इनके ऊपर एलिगेशन लगे कि ये डोनेशन दे रही है, इनके ऊपर कोर्ट केस भी चले। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन था, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके ऊपर केस लेने के एलिगेशन लगाने लगी। ये लोग केस जो ब्लैक मनी है उसको लेकर अपना काम चला रही है।